एमटी मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। दूसरे बहुत सारे शोबा के लोग बहुत हैरान और बड़े इंतजार में रहते हैं कि हजरत वाला कब तशरीफ लाएंगे। हमारी खुश नसीबी है कि हजरत वाला हमारे दरमियान में बड़े देर से यहाँ तशरीफ फरमा है। इससे मेरी मुराद मुरब्बी मुकर्रम हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अली साहब दामत फुज़ूहुल आलिया काजी शरीयत शोबा ओडिशा व मोहतमीम सिराजुल उलूम सातपटिया नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उज़्कुरू मौताकुम बिल खैर। वअइज़न क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुन फिद दुनिया कअन्नक गरीब औ आबिरु सबील औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। जिंदगी तो मेरी मुख्तसर है, जिंदगी तो मेरी मुख्तसर है, सामने एक लंबा सफर है, सामने एक लंबा सफर है। क्या जिएंगे ये है दार फानी, क्या जिएंगे ये दार फानी, आखिरत दायमी मुस्तक़र है, आखिरत दायमी मुस्तक़र है। हर तरफ रुख किए पूछता हूँ, हर तरफ रुख किए पूछता हूँ, राहे जन्नत मदीना किधर है, राहे जन्नत मदीना किधर है। साजिदे खस्ता क्या डर है तुझको, साजिदे खस्ता क्या डर है तुझको। जब खुला उनकी रहमत का दर है, जब खुला उनकी रहमत का दर है। बुजुर्गों ने लिखा है कामयाबी काम से होगा, कामयाबी काम से होगा, न के हुस्ने कलाम से होगा, जिक्र के इल्तिजाम से होगा, फिक्र के इंतजाम से होगा। दोस्तों बुजुर्गों, हमारा आप बहुत देर से उलमाए किराम या के बादीगरे हजरत मौलाना के शागिर्द तो तकरीबन सभी हैं, इस इलाके के दूर दराज के भी हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में तफसीली बातें आप सुन चुके हैं। मैं उन बातों को दोहरा कर तहसील हासिल में डालना नहीं चाहता। मुख्तसर ये कि अल्लाह कहता है कि तू अल्लाह की जात पर, कुरान पर, सुन्नत पर, शरीयत पर मुतमईन होकर के आ, लौटा मेरी तरफ।
राजी होकर बस मेरी बंदगी में दाखिल हो जा, मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और कायनात के निजाम अल्लाह चलाते हैं, कायनात को बनाने वाले वही, चलाने वाले वही, और सारी बातों को बताने समझाने वाले भी वही। हमें कहा कि जब कोई हादसा सामने आए तो मेरे बंदे ऐसे हैं जो मेरी तरफ लौट कर कहते हैं, इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये भी अल्लाह में बता रहा, समझा रहा। जब मुसीबत आन पड़े, आफत आन पड़े, हादसात हो जाए, माल में कमी आ जाए, जान का नुकसान हो जाए, कोई भी किस्म का, किसी भी किस्म का हादसा सरजद हो, सामने आए, दरपेश हो, तो मेरे बंदे वो हैं जो कहते हैं हम सब के सब अल्लाह के हैं और उसी अल्लाह की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। तो अल्लाह ने ये चार आलम बनाया, ये चार आलम के अंदर हमारे तमाम तर मामलात को तय किया, और वो मालिक है, कायनात बनाने वाला वो, तो सारा निजाम चलाने वाला वो, तो निजाम कैसे चलाएगा वही जानता है। तो अल्लाह ने चार, जैसे आज दुनिया का मालिक एक मकान बनाता है, उसे चार दराज बनाता है, अलमारी, जहां जो चाहता है वहां रखता है। गांव वालों को थोड़ी हक है कि कहें कि भाई ये सामान यहाँ नहीं वहां रखो, वहां नहीं यहाँ रखो, यहाँ नहीं यहाँ रखो, नहीं कहने का मालिक जो जिस सामान को जब चाहता है जहां रखता है। रब्बे जुल जलाल ने इस चार आलम को बनाया, जब तक चाहा हमारे अरवाह को आलम अरवाह में रहने दिया, फिर वक्त मुकर्ररा पर हमें इस दुनिया के दराज में लाकर रखा। अब जब तक चाहे रखे मालिक, रब्बुल आलमीन जब तक चाहे खालिक, जब तक चाहे रखे, हमें रखा। ये दूसरा दराज है उसकी अलमीरे का। फिर जब चाहा ले गया तीसरे दराज यानी कब्र में। अवामुन नास का ज़हन ये बना, उलमा बताते हैं फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं कि कब्र कोई चीज है, मर गए, तर गए, सड़ गए, खत्म हो गए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये उस मालिक खालिक रब्बुल आलमीन का ये नहीं है कि तुम खत्म हो गए ना। दुनिया में उसका एग्जाम्पल दिया, मिसाल दी, सब देख भी रहे अपनी आंखों से, आ रहे हैं दुनिया में उसी रास्ते से। माँ के पेट को अल्लाह ने दुनिया का कब्र बनाकर दिखाया है आपको, हमको, कि देखो जो माँ के पेट वाले कब्र में जिंदा रख सकता है रब्बे जुल जलाल, वो कब्र के अंदर तुम्हें जिंदा नहीं रख सकता। ऐसे कैसे हो सकता है? बल्कि ऐसा ये है कि कब्र के अंदर तुम्हें जिंदा करता है। और कब्र वाली जिंदगी आखिरत, और आखिरत से जन्नत तक, और हमेशा हमेशा की जिंदगी हो जाएगी। तो दुनिया के कब्र में तुमको जिंदा रख सकता है, तो कब्र के पेट में जिंदा नहीं रख सकता। तो अल्लाह तीसरे दराज कब्र में ले जाएगा, फिर उस दराज से निकाल कर जब चाहेगा कयामत बर्पा करेगा। जो आखिरी दराज, आखिरी जमाना दौर आने का चौथा मरहला, एक मखलूक के, एक इंसान के, एक जिन्नात के, तमामों के लिए अल्लाह ताला ने एक मामला, फैसला खुद दिन बनाया है, यौमुल क़ियामा। तो हम सबको लौट करके जाना है कहां? अपने रब हकीकी की तरफ जाना है, उस रब की तरफ जाना है जिस रब ने हमें दुनिया में भेजा, सारे इंतजामात किए, सिर्फ यूं ही पैदा करके छोड़ा नहीं, अंबिया और मुरसलीन को भेजे, और आखिर में सरवरे कौनैन रसूल सकलैन नबीउल हरमैन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा।
फिर सहाबा तैयार किए, उनके बाद वाले, उनके बाद वाले, उनके बाद वाले। आखिर में आका नामदार के इस दीन मतीन को क़यामत तक जारी करने के लिए अल्लाह ने उलमा का जाल बिछाया। उलमा का तो सनद अता फरमाया कुरान में, जैसा भी पेशरो उलमा अपने बयानात में बयान करते रहे, उन्हीं उलमा में से एक अल्लाह का लाडला निजामुद्दीन भी था। इसको दारुल उलूम देवबंद ने कबूल किया, जिन्होंने मरकजुल उलूम को अपना आमाजगाह बनाया। फिर वहां से तालीमी दौर खत्म करके दारुल उलूम देवबंद पहुंचे। फिर दारुल उलूम देवबंद वालों ने उन्हें सनद दिया। फिर अपने अकाबिर के मातहत रहकर उनकी सरपरस्ती में इदारा कायम किया और उसी काम में लगे रहे। कोई दूसरा मतमह नजर नहीं था। न तिजारत हमने देखा, न सुना, न व्यापार, न बनी, कुछ नहीं। अल्लाह के दीन की खिदमत करते करते चले गए। हालात बहुत सारे आए हैं, उन हालात से हम लोग बखूबी वाकिफ हैं, लेकिन उस बतले जलील ने बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ इदारे को जर्रा बराबर नुकसान पहुंच जाए कभी नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। चाहे अपने खानदान को कुर्बान कर दे, उस ज़हनियत का इंसान था वो। हम छोटे थे, शफकत बहुत मोहब्बत करते थे। छोटे थे हम, उनके शागिर्दों का साथी हूं मैं। मुफ्ती सिराज यहां से गए देवबंद, मैं मरकजुल उलूम से गया देवबंद। बहुत मोहब्बत, क्या बताऊं मैं। उनकी शफकत और मोहब्बत से मिलना, बात करना, छोटे के साथ ऐसे मैंने क्या बताऊं, ऐसी हमदर्दी के पेश करना बहुत कम लोगों में पाया जाता है। हजरत मौलाना बहुत तेरी खूबियों के मालिक थे, उनकी खूबियों का जिक्र कहां कहां तक किया जाए। तो उन्होंने काम को कामयाबी समझा, काम किया, उसी को कामयाबी समझा, उसी पे जमे रहे। क्यों न अपने उस्ताद हजरत मौलाना सिराजुल साजिदीन साहब और हजरत मौलाना इस्माइल साहब ने उन्होंने जो दर्स लिया था, जो सबक लिया था, आखिर उम्र तक उसी पर गामजन रहे। मुझे याद है हजरत मौलाना सिराजुल साजिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह जब मरकजुल उलूम में मौलाना इस्माइल साहब के ज़ेर निगरां दीन का काम करने लगे, उससे पहले हालात थे। उन हालात को बयान करने में बहुत वक्त चाहिए। वालिदे बुजुर्गवार जो मुफ्ती नकीबुल अमीन सल्लमहुल्लाह के दादा मोहतरम थे, उनका ख्याल था कि किसी दीनी मदरसे में पढ़ाए। तनख्वाह, बड़ी तनख्वाह लाकर पूरी जिला हिस्से से लाकर वालिदे बुजुर्गवार के पास रखा। हजरत मौलाना के वालिद डॉक्टर आबिद साहब ने फरमाया यूं कि तू इतनी ही रकम मुझसे हर महीने ले ले, लेकिन मैं चाहता हूं तू दीनी काम, क्योंकि तनख्वाह कम थी, गालियां ज्यादा थी। भाई मदरसे में काम करोगे तो गाली ज्यादा खाओगे ना। स्कूल में कोई गालम गुलूज नहीं, बड़े इज्जत के साथ गए, 5 घंटा 10 घंटा 7 घंटा किए और आ गए, आराम करने लगे। यहाँ 24 घंटे इन बच्चों का फिक्र, दामनगीर रहता है। कौन खाया, कौन भूखा है, कौन बीमार है, कौन भागा, कौन आया, कौन गया, सारे दिमाग में लेकर आदमी काम करता है। हजरत मौलाना ने कहा कि तो वालिद साहब ने कहा कि अपने उस्ताद को खत लिख। हजरत फखरुद्दीन फखरुल मुहद्दिसीन हजरत मौलाना फखरुद्दीन साहब मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह जो शेखुल हदीस थे दारुल उलूम देवबंद के, और उनके तलामिज़ा, उनके शागिर्द हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाते थे, वो जब दारुल हदीस में बैठकर पढ़ाते थे तो हमें लगता था जैसे खुद रसूलुल्लाह इस हदीस को बयान कर रहे हो। बहुत खूबसूरत थे और हदीस बयान करने का मलका अल्लाह ने अजीब रखा था। तो खत लिखा, बाप के इशारे पर ऐसे है वैसे है, सरकारी स्कूल में बहुत तनख्वाह मिलती है, मैं वादा करता हूँ अपने साथ एक शागिर्द रखूंगा, उसे हाफिज बनाऊंगा, आलिम बनाऊंगा, सब कुछ करूंगा। यहाँ तनख्वाहें कम हैं, गालियां ज्यादा हैं, आपका क्या हुक्म है? हजरत ने वहां से जवाब अर्ज किया,
अजीज मुकर्रम वाला नामा बासरा नवाज होकर हालात से आगाही हुई। तुम्हारे सामने एक तरफ सरकार दो आलम की गुलामी और दूसरी तरफ सरकार उड़ीसा की गुलामी है। जिस सरकार से तुम्हें ज्यादा मोहब्बत हो उसकी गुलामी कर लेना। वालिद साहब ने अपने एड्रेस में मंगवाया था। अल्लाह कैसी तरबियत थी, कैसी रहनुमाई थी बाप की बेटे पर। अल्लाह अकबर। अल्लाह उनकी भी कब्र को करोड़ रहमतों से भर दे। अब वाला खत पढ़ करके रखे रहे। हजरत मौलाना तशरीफ लाए तो हजरत ने खत दिया। वालिद साहब ने पढ़ा। पढ़ने के बाद अब बंद करने लगे तो वालिद बुजुर्गवार क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अब अगर मेरी बात नहीं मानेगा काफिर हो जाएगा। अंदाजा करो तरबियत ऐसी होनी चाहिए बच्चों की। दीन दे करके जाओ। आखिर उम्र में जब इंतकाल करने लगे डॉक्टर आबिद साहब बहुत मोहब्बत करते थे तलबा से। मरकजुल उलूम सुफियान साहब गुफरान साहब का जमाना तो बहुत मोहब्बत। बीमार पड़ने लगे तो कहने लगे बच्चों का थूक मुझे लाके दो, मुझे राहत मिलती है। दम करे जरा सा थूक भी डाल दें उसमें। इंतकाल से कुछ पहले ये जुमला इरशाद फरमा रहे हैं, काश लोगों को मालूम हो जाता, काश लोगों को मालूम हो जाता अपने बच्चे को आलिम बनाने से क्या फायदा। चंद मिनट पहले ही इंतकाल के ये बोलते रहे और फिर कलमा पढ़ते हुए अल्लाह को प्यारे हुए। मजमे गफीर वहां पर जमा था। कैसे डॉक्टर थे, घरों में जाकर ट्रीटमेंट करते थे बेचारे गरीबों का, जिनके पास दवाई नहीं होती थी। खुद बुलाकर लाकर दवा खरीद करके उनके घर भिजवाते थे। ये थे वो अल्लाह वाले जिनसे अल्लाह ने काम लिया और बड़ा काम ऐसा बेटा बनाया कि आज पूरे उड़ीसा ही नहीं बैरून उड़ीसा में भी उस सिराजुल साजिदीन के शागिर्द मौजूद हैं। अल्लाह का करम है, दीन की तालीम दे रहे हैं। उसी सिराजुल साजिदीन के एक लख्त जिगर लाडले मौलाना निजामुद्दीन की शक्ल में जो यहाँ काम अंजाम दिए, आखिर तक उसी पे जमे रहे और दीन का काम करके बच्चों को आलिम दीन बनाकर इलाके के अंदर उलमा पैदा करके चले। एक मौली आजाद थे मरहूम, पता नहीं खुशमंडल के थे बाबूजन के मौलाना आजाद। अचानक मेरी मुलाकात हुई बेंगलोर में। कहने लगे हजरत मेरी मस्जिद में तशरीफ में तो आप कब आके यहाँ ठहरे? नहीं, यहाँ एक जमाने से आके हूँ और जो है इमामत कर रहा हूँ मस्जिद में। मुझे ले गए जबरदस्ती और वहां जाकर के मैं देखा तकरीर तहरीर हर एतबार से अल्लाह ताला ऐसा नवाजा था। पूरा इलाका उनके कंट्रोल में, मुतवल्ली और मुक्तदी और तमाम मुसल्लियान बहुत खुश रहते थे उनसे। फैमिली क्वार्टर भी दिया था। ये वो एक बार ही हाजिरी हुई थी, उसके बाद खबर मिली थी कि इंतकाल कर गए मरहूम। अल्लाह गरीब कर रहमत फरमाए। तो ये इसी खुशमंडल इलाके में जो मदरसा कायम हुआ, इन बुजुर्गों के साए आतिफत में एक परवान चढ़ा, उसकी क़ियादत और सियादत हजरत मौलाना सिराजुल साजिदीन के साथ के इशारे पर हजरत मौलाना ने निजामुद्दीन साहब निजामत फरमाते रहे। इसका कार्य सवाब सबको मिलता रहे। आपके आबा व अजदाद जो इसी इलाके के रहने वाले थे, जिन्होंने उनका साथ दिया था, खुदा की कसम बाल बाल उनकी मग़फ़िरत हो रही है, इसलिए कि उन्होंने एक आलिम दीन का साथ देकर दीन के इदारे को चमकाया। यहाँ उलमा पैदा हुए, हुफ़ाज़ पैदा हुए, यही तो कार्य सवाब है। और क्या चाहिए? अल्लाह ने इतना बड़ा काम लिया कि एक एक आलिम यहाँ का मौजूद जो है शागिर्द। हजरत रियासत अली साहब का शेर याद आ रहा है, वक्त नहीं है, मुख्तसर ये कि फरमाया था एक शेर में कि जो रिंद यहाँ से उठा है वो पीने मुगा कहलाया है। दारुल का फर्जंद आया तो इलाके का इलाका दीनदारी में जमा कर, बिदअत से निकाल कर, खुराफात से हटा कर, शिर्क व बिदअत से बचा कर इस दुनिया फानी को छोड़कर दारे बाकी की तरफ चला जाए।
ख्वाब गफलत में डूबे हुए मोमिनो, ख्वाब गफलत में डूबे हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में डूबे हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। बात हक की सुनो, राह हक पर चलो, बात हक की सुनो, राह हक पर चलो, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा। बात हक की सुनो, राह हक पर चलो, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा। था हुकूमत का फिरौन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म खिलकत पे करता रहा। जब समंदर में डूबा तो कहने लगा, इस हुकूमत के पाने से क्या फायदा। दोस्तों, उलमाए किराम की फहरिस्त है, सदर बावकार है, और हम सबके मंजूर नजर मुकर्रिर शीरी बयां, शोला बयां हजरत मुफ्ती सैयद नकीबुल अमीन बरकी है, और भी उलमा हैं। मेरे दिन में मेरे सर में बहुत दर्द था, हादसा कल हुआ, अल्लाह ने बचाया। फिर दिन में मैं आने के लायक नहीं था, लेकिन दवा खाने के बाद अल्लाह का शुक्र है दर्द में कमी आई। अभी भी हल्का हल्का दर्द है, ताहम हाजिरी दर्ज करने के लिए और अजीजम मौलवी अब्दुल वहीद साहब का फोन बार बार जाना कि नहीं गांव के लोगों का। मैं कहा भाई वो तो मोहतरम थे, उनके लिए जहां बुलाओगे हम पहुंच जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसों के लिए नहीं पहुंचोगे तो कैसों के लिए पहुंचोगे। जो अल्लाह वाले थे उनके लिए नहीं जाओगे तो किसके लिए जाओगे। मेरा जो जी चाहता है जाऊंगा, पहुंचूंगा इंशाल्लाह, बहर सूरत पहुंचूंगा। पहुंचा, अल्लाह का शुक्र है। मौलाना के कारनामे बयान करने की जरूरत नहीं, सारे उलमा बयान कर चुके हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या है, आपके सामने है उनके हालात, उनकी जिंदगी आपके सामने है, नहीं है? बोलो ईमानदारी से। सुबह शाम दिन रात खानदान औलाद सबको अल्लाह के रास्ते में देकर, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करके, उनके दीनी तालीम, उनको दीनी तरबियत करके इस इलाके के उलमा के अंदर एक जौदत एक जौलानी और एक दीनी इन्हिमाक पैदा करके इस दारे फानी से चले गए। मुतमईन होकर गए होंगे कि चलो मेरे शागिर्द मेरे नक्शे कदम पे चलते हुए अल्लाह उसके रसूल के दीन को लेकर आगे बढ़ेंगे और फिर ये कौम मिल्लत को लेकर इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ जिंदगी गुजारेंगे। उनको भी अल्लाह की तरफ बुलाएंगे। जो मंशा, जो मिशन रसूल करीम सैयद आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। वक्त नहीं है, ताहम मैं इन्हीं चंद कलिमात के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ कि अल्लाह के रसूल के फरमान को याद रखो। हुजूर ने फरमाया अपने मुर्दों को भलाइयों से याद किया करो। जो हदीस मैंने क़िराअत की थी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अपने मुर्दों को भलाइयों से याद किया करो, उनकी बुराइयों का जिक्र न करो। क्यों ना हर इंसान में, बशर में गलती है, हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ कमी बेशी है। अव्वलुन नास अव्वलुन नासिन, लिहाजा उनकी बुराइयों को छुपा दो, अच्छाइयों का जिक्र करो। अच्छाइयों का जिक्र करोगे तो याद रखो कमा तदीनु तुदानो, जो जैसा करेगा उसके साथ वैसे ही मामला किया जाएगा। आज हम बुराई किसी का बयान करेंगे तो कल हमारे बादे जा जरूर हमारी बुराई पैदा करने वाला खड़ा कर देंगे अल्लाह ताला। क्या इस बात को हम गवारा करते हैं कि हमारे बादे जा हमारे पीठ पीछे कोई बदगोई करे? तो बेहतर तरीका यही है कि सब दाग दाग कहते हैं पर सब में दाग है, बेदाग है वही जो परवरदिगार है। बशर के अंदर खामी कमियां हैं, इसीलिए तो कहा गया है इस्तग़फ़ार पढ़ो, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ो, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी कहो, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि कहो, रब्बी ग़फ़िरली।
जनाजे में तो वही मगफिरत की दुआ ही मांगी जाती है, और है क्या उसके अंदर? जब मगफिरत की दुआ मांग लिए, जिंदों के लिए भी, मुर्दों के लिए भी, छोटों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, मौजूद के लिए भी, गायब के लिए भी, औरतों के लिए भी, मर्दों के लिए भी, फिर उनकी बुराई करना क्या माना? अल्लाह ने उनकी मगफिरत की नहीं, लगता तुम्हारे दुआ से। तुम्हारी दुआ रायगा गई है, इसीलिए तुम उनके पीठ पीछे उनकी बुराइयां कर रहे हो। खामी कमियों को माफ करो, खुदा तुम्हें माफ करेगा। और इसी तरीके से आगे बढ़ो, दीन के काम को लेकर आगे बढ़ो। इलाके के लोग, खुशमंडल, बाबूजंग, नक्शपुर, बरमपुर, ये पूरे इलाके जात के लोग अपने आए हैं। सबसे मेरी दरख्वास्त है कि आप जहां अपनी दुआओं में अपने मरहूमीन को याद रखें, अपने मोहसिन करम फरमा हजरत मौलाना निजामुद्दीन साहब का नाम उसमें शामिल करें। बहुत बड़े मोहसिन इस इलाके के लिए अल्लाह ने बना करके भेजा था। उस मोहसिन को भुलाना गोया कि अल्लाह की नाशुक्री करना है। मन के अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। जो बंदों का हम शुक्रगुजार नहीं, वो अल्लाह का शुक्रगुजार कैसे बनेगा? इसलिए हज़रत मौलाना के हक में मैं भी कुछ पढ़ता हुआ तस्बीहात आया हूँ, उसको भी बख्शता हूँ। यहाँ जितने देर हम बैठे हैं, हम सब मिल करके जब तक जलसा चले, बैठ करके जो है कि जो जिक्र सुनेंगे उसका पूरा पूरा अजर हजरत मौलाना निजामुद्दीन साहब को, हजरत मौलाना ज़बीहुल्लाह साहब, अभी वो अभी हमारे उस्ताद थे, उनका इंतकाल हुआ। हज़रत मौलाना नूरुल्लाह साहब उलमा उठा लिए जा रहे हैं। उस फजीलत पर उलमा का बयान आ चुका है। अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह हमारे उलमा को सलामत रखे, कुरान सलामत रहेगा, दीन सलामत रहेगा। अगर हम मांगते हैं, अल्लाह देख रहा है, मेरे बंदे मेरे उलमा के लिए कुछ कहते हैं, मांगते नहीं मांगते, तो अल्लाह भी खुश हो जाएगा। मैं चाहता हूँ मेरा दीन क़यामत तक बाकी रहे, और इस दीन की बका उलमा की बका पर है। मेरी उम्मत, मेरे बंदे मेरे उम्मत के उलमा के लिए दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह भी राज़ी होगा, अल्लाह भी खुश हो जाएगा। और फिर हज़रत मौलाना निजामुद्दीन साहब भी खुश होंगे। आता है हदीस में कि 40 दिन तक, 40 साल तक ये ताल्लुक रहता है, मतलब घर को आते रूह नहीं, उनकी तवज्जुहात रहते हैं कि कौन है जो मेरे लिए इसाले सवाब करे। जब यहाँ से कोई इसाले सवाब करता है तो उनके पहुँचाया जाता है, उनको इत्तिला दी जाती है, पूछते हैं किन लोगों ने। आज इस मजलिस का जवाब फरिश्ते बताएंगे। खुशमंडल के इलाके के अंदर मदरसे के बगल में उलमा आए थे और उन्होंने दुआ की, तो उनकी भी दुआ आती है, अल्लाह उन्हें भी इस दुनिया में शाद आबाद फरमाए। तो भाई बुजुर्ग और दोस्तों, हमेशा दुआ में याद रखें उस मुहसिन को। और उलमा का तो बहरहाल कहना ही क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सबसे सब अल्हम्दुलिल्लाह दीनदारी में इलाके के उलमा जो हजरत मौलाना के शागिर्द हैं, सबके सब दीनदारी में और ईमानदारी में और दीन की शाहत में लगे हुए हैं। अल्लाह हम सब को इसी रविश में, इसी तरीके पे चलते रहने की तौफीक अता फरमाए। इन्हीं चंद कलिमात के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। माशाअल्लाह, जज़ाक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।